नमस्कार, आप देख रहे हैं समय संविधान न्यूज, जो खबरें पहुंचाए आप तक। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराधों पर लगाम लगाने के लिए दिए जाते हैं कड़े निर्देश। वहीं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा योगी सरकार की कानून व्यवस्था के मंसूबों पर फेरा जा रहा पानी। पूरा मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र कर रही गांव निवासी पीड़ित विजय शंकर पुत्र स्वर्गीय मोहनलाल द्वारा बताया गया कि केडीए के बर्खास्त पूर्व बोर्ड मेंबर राम लखन रावत व उनके साले राकेश रावत केडीए सर्वेयर है, जो कि गंभीर आरोपियों में निलंबित चल रहे हैं। वह उनके सहयोगियों द्वारा आरजी संख्या 52 ग्राम नौबस्ता की फर्जी रजिस्ट्री धोखाधड़ी कर फर्जी आधारों के द्वारा बलपूर्वक करा ली गई थी, जिसमें 27 दिसंबर 2022 को पिता मोहनलाल द्वारा थाना बर्रा में लिखित शिकायत की गई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 795/2022 में धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 व 447 की संगीन धाराओं में किया गया पंजीकृत। लेकिन स्थानीय पुलिस ने राजनीतिक दबाव में नहीं कोई ठोस कार्रवाई की। 420, 468 जैसी संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत होने के बावजूद भी नहीं की गई कोई भी गिरफ्तारी, जिससे राकेश रावत व राम लखन रावत के हौसले और भी बुलंद हो गए। वह पीड़ित को लगातार दी जा रही मुकदमा वापस लेने की धमकी, जिससे सदमे में आकर पीड़ित के पिता मोहनलाल की हुई मृत्यु। पीड़ित की माने तो जब से कानपुर में कमिश्नरेट लागू हुई है, उसके बाद से पुलिस प्रशासन पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं कर रही और दबंग धमकी देने से बाज नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि खबर मीडिया के प्रकाश में आने के बाद क्या कानपुर पुलिस इन दबंगों को गिरफ्तार कर कोई ठोस कार्रवाई करती है या बीजेपी के सफेद पोस्ट नेताओं के दबाव के मामलों को देगी दवा। कानपुर से समय संविधान न्यूज के लिए विवेक शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या प्रकरण है जो घटना आपके साथ घटी? हमारा नाम विजय शंकर है। मेरे पिताजी मोहनलाल राजपूत मोहनलाल सनापानंद। हमारी पुश्तैनी जमीन थी। इन लोगों ने धोखा किया, जमीन लिखा लिया, पैसे नहीं दिया, चेक उसी में रजिस्ट्री। किन लोगों ने धोखा दिया? राकेश रावत, राम लखन रावत, प्रकाश सिंह, आनंद कुमार, सचान। और कौन लोग हैं ये? ये लोग दबंग लोग हैं। केडीए के कुछ कर्मचारी नक्शा विभाग में राकेश रावत हैं, उन्हीं के जीजा कुछ सचिव या कुछ पद पे हैं। ये लोग बहुत गलत किया है मेरे साथ। क्या हुआ है आपसे? प्लाट लिखा लिए, पैसे भी नहीं दिए। हमारा पैसा पड़ा था मुआवजा में, तो वो भी कह रहे थे दिला देंगे, वो भी नहीं दिलाए। हमारे पीछे रहते हैं राकेश रावत नई बस्ती में। और अब पिताजी को फिर जब पैसे नहीं दिए तो पिताजी ने ये मुकदमा दर्ज कराया, FIR कराई। अभी 27/12 को FIR दर्ज कराई तो धमकी देने लगे। धमकी जब देने लगे तो इनकी अभी कल 3 तारीख को कल मौत हो गई। किनकी मौत हो गई कल? मोहनलाल पिताजी की मौत हो गई। अब हमको भी धमकी देते हैं कि केस वापस ले लो, समझौता कर लो। अब हम कैसे कर ले? हमारा प्लाट भी पूरा ले गए और गेट। कितना रुपया आपका नहीं दे रही है? हमारा मान के लो कम से कम 40 लाख का पूरा प्लाट होगा, 40-45 लाख का। ये लोग दबंग लोग हैं, केडीए के अधिकारी रहे हैं। आप कौन है? ये वकील साहब है मेरे। क्या प्रकरण है वकील साहब इनका? ऐसा है कि इनका एक जो पुश्तैनी जमीन है और उस पुश्तैनी जमीन पे ये जो मुल्जिमान है, इन लोगों ने उसको जो है हेराफेरी करके इनसे जो है पिताजी के मोहनलाल जो इनके पिताजी थे, उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि आप ये जो मुआवजा आपका पड़ा है केडीए में, वो हम मुआवजा दिला देंगे, चूँकि हम केडीए में हैं। तो इनके पिताजी ने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद इन्होंने कहा कि आप इस प्लाट को जो है फला के नाम कर दीजिए। तो उनके प्लाट पिताजी ने रजिस्ट्री कर दी और चेकें बताई कि आप कुछ पैसा आपको इस प्लाट के बदले दे दिया जाएगा। जो ये चेकें हैं, चेकें इनको दिखाई गई, ये दी नहीं गई। ये कहा कि आपको ये चेकें बाद में दी जाएगी, रजिस्ट्री आप कर दीजिए। वो चेकों का नंबर और रजिस्ट्री और अमाउंट उन रजिस्ट्री में दर्ज की गई, रजिस्ट्री में डाला गया, लेकिन वो चेकें इनको नहीं दी गई। जब नहीं दी गई तो इनके पिताजी ने मांगी, तो हीलावाली करते हुए 1-2 दिन टाला गया
और ये कहा गया कि परेशान ना हो, हम आपको दे देंगे। जब नहीं दी गई तो इन्होंने 27/12/2022 को एक मुकदमा 420, 67, 68, 71, 419, 406 का थाना बर्रा में दर्ज कराया। और जब मुकदमा दर्ज हो गया तो मुल्जिमानों ने इनको पिताजी को मोहनलाल जी को धमकियां दी कि आप ऐसा है कि मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो अब तो हम चेकें नहीं दी, आपको जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो बेचारे उस दहशत में उनकी कल दिनांक 3 तारीख की उनकी मौत हो गई। उसके बाद इनके जो बेटे हैं विजय शंकर, इनको भी धमकियां दी जा रही हैं कि आप मुकदमे में बयान बदलिए और नहीं तो हम आपके पिताजी की जिस तरह से गए हैं आप भी उसी तरह से, आपके परिवार भी खत्म हो जाएगा। जो धमकियां मिल रही थी इसकी अभी तक आप लोगों ने कभी कहीं कंप्लेन की? धमकियों के लिए आज ही इन्होंने हमें बताया है, तो इसके लिए हमने प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार को और पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर को प्रार्थना पत्र हमने तैयार कर दिया है। चूंकि अभी ये शाम का जानकारी हमारे आई थी तो ये तैयार हुआ है। कल सुबह रजिस्ट्री के द्वारा और व्यक्तिगत रूप से कमिश्नर कानपुर पुलिस को और माननीय मुख्यमंत्री जी को रजिस्टर के द्वारा भेजा जाएगा और इसी कमिश्नर के यहाँ ये कल जाकर के अपनी सारी बात को कमिश्नर को प्रार्थना पत्र जो ये सारा मामला है किस थाना संबंधित है? थाना बर्रा से संबंधित है और ये FIR बर्रा में दर्ज हुई जो है। अभी पुराना लेनदेन था, धमकियां मिली थी, इसकी कंप्लेन जो पहले आप बता रहे मुकदमा लिखाया गया था, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई थी? उसमें अभी तक जो विवेचक हैं, कोई शुक्ला जी हैं, विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने इनके पिता मोहन लाल जी को बुला करके बयान लिया। बयान घंटे 2 घंटे सारे बयान उन्होंने नोट किए हैं। 161 का बयान उन्होंने लिखा है और विवेचना वो कर रहे हैं। मुल्जिमानों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और हमारा कहना यह है जब तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी नहीं होगी तो सही ढंग से विवेचना नहीं हो सकती है, क्योंकि मुल्जिमान धमकी देंगे और चूंकि पैसे वाले लोग हो गए हैं, दबंग हैं, जमीनों पे कब्जा किए है, KDA की भी जमीनों में कब्जा है, लोगों पर्सनल भी लोगों की जमीन पे कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष विवेचना भी हो पाना शायद संभव नहीं होगा, ये स्थिति है।